अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज कैपिटल एंड ड्राइंग फॉर जर्नल। जर्नल, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जर्नल, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जर्नल नहीं जानते हैं दैट मीन्स कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन हम आपके लिए जर्नल को इतना आसान बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कैपिटल के बारे में बात करते हैं कि कैपिटल की जर्नल क्या होती है। क्वेश्चन में मेंशन रहता है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। मोहन के द्वारा अपने बिजनेस में 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया। जैसा कि आप जानते हैं और हमने आपको बताया है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक ये एक नहीं बल्कि दो लोग हैं। यहाँ देखिए आप, ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस, ये दो अलग अलग लोग हैं। ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस, बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में एसेट इन्वेस्ट करता है। वो कैश हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में क्या आया? इस क्वेश्चन के अनुसार कैश आया। बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने ही बिजनेस में एसेट इन्वेस्ट किया। अब हम बिजनेस के साइड से जब भी आप कुछ सोचेंगे, किसके साइड से सोचना है? बिजनेस के साइड में। तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश क्या है? एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। तो बिजनेस में कैश क्या हुआ? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। अगर बिजनेस में कैश आया दैट मीन्स कैश का बिजनेस में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और ये हमने पिछले वीडियो में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको मैंने बताया है कि अकाउंट कैन बी क्लासिफाई इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स। इट मे बी व्हाट? एसेट एंड एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, ये एक ग्रुप के हुए। दूसरे ग्रुप में LIC, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल। ये जो ग्रुप 1 के लोग हैं और जो ग्रुप 2 के लोग हैं, इनका जो नेचर है वो एक दूसरे का उल्टा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसेट में अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है। लेकिन अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे, LIC की बात करेंगे, तो वहाँ पर अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेरा जर्नल है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। यहाँ ये लिखने का मतलब है कि मोहन के द्वारा अपने ही बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किया गया। आप हमेशा बिजनेस के साइड में रह करके डिसीजन लेना है। अब आप मेरे को ये बताइए कि बिजनेस में क्या आया? कैश आया। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश क्या है बिजनेस के लिए? एसेट है। कोई भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये 5 का ही मेंबर होना चाहिए। 5 के अलावा होगा तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे ये 5 में से कोई एक होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि ये 5 में से कम 2 कौन कौन हैं। तो एक आपका हो गया कैश, एक क्या हो गया, कैश। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैश अकाउंट। और मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 50,000 कैश इन्वेस्ट किया। तो दूसरा क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट मतलब किसका हो गया, मोहन का हो गया। मोहन का क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। मोहन ने बिजनेस शुरू की है, इसलिए एक हो गया मोहन का कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या हो गया, कैश अकाउंट। ये काम कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। किसके बिहाफ में, बिजनेस के बिहाफ में। बिजनेस के बिहाफ में अकाउंटेंट 2 खाता खोलेगा, 2 अकाउंट खोलेगा, एक कैश अकाउंट और दूसरा ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, जो बिजनेस का मालिक है उसका अकाउंट। अब आप यहां पर देखिए कि बिजनेस में क्या आया, कैश आया। और कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। अब आप ये बताइए कि अगर बिजनेस में कैश आया तो कैश इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इंक्रीज किया। बिजनेस में कैश आया मतलब कैश क्या हो गया, इंक्रीज किया। अगर कैश इंक्रीज किया इसका मतलब एसेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एसेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब यहां पर देखिए ये एसेट है, अगर एसेट इंक्रीज करता है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहां देखिए हमने क्या किया, डेबिट किया। अब हम बात करेंगे ऑनर के कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट। बिजनेस के लिए बिजनेस अपने यहाँ 2 अकाउंट बनाया, एक कैश अकाउंट बनाया और दूसरा ऑनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। जब ऑनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो बिजनेस के लिए यहाँ पर कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां पर आइए देखते हैं, कैपिटल इंक्रीज होने से क्या करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां देखिए हमने क्या किया, कैपिटल को क्रेडिट किया। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं जर्नल में, डेबिट को ऊपर में लिखते हैं और क्रेडिट को नीचे में, हमेशा याद रखिएगा। डेबिट को ऊपर में और क्रेडिट को नीचे में। तो डेबिट हमारा क्या हुआ, कैश अकाउंट। ये डेबिट देखिए डेबिट है, तो डेबिट क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। तो हम यहां पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और अमाउंट कितना, 50,000। कैश अकाउंट डेबिट 50,000। और जो क्रेडिट हुआ उसको हम 2 से स्टार्ट करेंगे। जो क्रेडिट हुआ उसको हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्रेडिट कौन हुआ, यहां देखिए क्रेडिट है, कौन हुआ, कैपिटल अकाउंट। तो हम यहां पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट वाले का अमाउंट, यहां 2 कॉलम है, एक डेबिट कॉलम है और दूसरा क्या है, क्रेडिट कॉलम है। तो डेबिट वाले को डेबिट के में लिखेंगे और जिसको हमने क्रेडिट किया है उसके अमाउंट को कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहां पर आपने जो जर्नल पास किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है जिसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। तो उसके लिए आपको तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है। यहां जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसको वहां पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। देखिए हमने लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ये जर्नल आपका एंट्री पास हो गया। ड्राइंग, अब हम लोग बात करेंगे जर्नल फॉर ड्राइंग। तो सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ड्राइंग होता क्या है। बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से गुड्स या कैश विथड्रॉ करता है तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या क्या हो सकता है,
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो रहा है बिजनेस के द्वारा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए है, फॉर ऑनर ऑफ द बिजनेस, ये ड्राइंग है। इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स का पेमेंट हो रहा है, ये भी क्या है, फॉर ऑनर ऑफ द बिजनेस, ये भी क्या है, ड्राइंग है। विथड्रॉवल गुड्स कैश और पर्सनल यूज, अगर बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस से जो भी रीजन हो, अपने बेटा के बर्थडे के लिए, स्कूटर खरीदने के लिए या और कोई काम करने के लिए, अगर वो बिजनेस से कैश विथड्रॉ करता है, दे आर व्हाट, दे आर ड्राइंग, DRAWING। यहाँ पर ड्राइंग का मतलब चित्र नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ पर ड्राइंग का मतलब है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने ही बिजनेस से अगर वो कैश यूज करता है या बिजनेस का गुड्स यूज करता है, तो उस अमाउंट को हम ड्राइंग कहते हैं। आज आप हमसे सीखेंगे जर्नल फॉर ड्राइंग, जर्नल फॉर ड्राइंग। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस ये दो अलग अलग लोग हैं। यहाँ पर बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने ही बिजनेस से विथड्रॉ किया गया अपने यूज के लिए कैश, बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस से क्या किया, कैश विथड्रॉ किया। सो एग्जाम्पल क्या लिए हैं, डेट यहां दिया हुआ रहेगा 2019 जनवरी 2, विथड्रॉवल ऑफ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने ही बिजनेस से 5,000 विथड्रॉ किया। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट में आपको दो पार्टी को खोजना है। पहला, जहां पर पर्सनल यूज की बात होती है और विथड्रॉ की बात होती है, तो कौन सा अकाउंट होगा, ड्राइंग अकाउंट होगा। जहां पर्सनल यूज और विथड्रॉवल की बात होती है, तो वहां पर कौन सा अकाउंट होगा, ड्राइंग होगा। 5,000 रुपीज विथड्रॉ किया गया है, तो 5,000 इट विल बी व्हाट, दिस इज कैश अकाउंट। अगर आप जर्नल बनाना चाहते हैं तो जो आपके पास स्टेटमेंट है उसमें कम से कम दो पार्टी को आपको सेलेक्ट करना है कि इस स्टेटमेंट में वो दो पार्टी कौन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दो पार्टी, एक कैश है और दूसरा क्या है, ड्राइंग है। कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, कैश बिजनेस के लिए एसेट है। अभी बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस से कैश विथड्रॉ किया गया, तो क्या होगा, बिजनेस में जो ऑलरेडी कैश था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर आपके बाल्टी में पानी भरा हुआ है, 2 लोटा निकाल लीजिएगा, तो जो बाल्टी में पानी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिजनेस में जो कैश है और मालिक के द्वारा उस कैश को क्या हुआ, निकाल लिया गया, तो बिजनेस में जो कैश है वो कैश हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हम यहां पर बात करेंगे कि अगर एसेट डिक्रीज करता है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहां देखिए हमने क्या किया, क्रेडिट किया। अब हम बात करते हैं ड्राइंग अकाउंट का। तो ये जो हमारे 5 अकाउंट हैं उसमें ड्राइंग का कहीं स्थान नहीं है। तो ड्राइंग का संबंध किससे है, कैपिटल से है। ड्राइंग का संबंध किससे है, कैपिटल से है। और यहां पर जब आप अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल लीजिएगा तो आपके द्वारा जो कैपिटल लगाया गया है वो कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने थोड़ी देर पहले आपने 50,000 बिजनेस में लगाया था तो कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया। अभी आपने क्या किया,
अपने ही बिजनेस से जो आपने कैपिटल लगाया था वो पैसा आपने निकाल लिया 5000, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब कैपिटल हमारा डिक्रीज होगा तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहां देखिए हमने डेबिट किया। अब हम यहां पर जान गए कि हमारे पास जो दो अकाउंट है उसमें ड्राइंग को डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहां पर सबसे पहले हम लोग यहां पर डेट मेंशन कर देते हैं, जो डेट लिखा हुआ है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट का? 5000 का। और जिसको क्रेडिट करना है उसको कैसे लिखना है? टू लिखना है। तो क्रेडिट किसको करना है? कैश को करना है, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट जिसको करना है उसका अमाउंट कहां लिखना है? क्रेडिट में। और जिसको डेबिट करना है उसका अमाउंट कहां लिखना है? डेबिट में। अब नरेशन के लिए हमने आपको क्या बताया है? ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको यहां पर लिख देना है, विथड्रॉवल ऑफ ₹5000 फॉर पर्सनल यूज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने ही बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है और बिजनेस अपने मालिक को उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस अपने मालिक को देती है वो अलग से निकाल करके उसके हाथ में या अकाउंट में नहीं देती है, उसके द्वारा जो कैपिटल लगाया गया है उस कैपिटल में वो प्लस कर देती है। एग्जाम्पल 2019 जनवरी 3rd, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹6000। अब आपको यहां पर दो अकाउंट पहले जानना है कि इसमें दो अकाउंट क्या है। एक तो पहला है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब भी बात होगी तो उसका संबंध किससे होगा? कैपिटल अकाउंट से होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का संबंध किससे होगा? कैपिटल। अब दो अकाउंट हमारे पास हो गया, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। बिजनेस को जो कैपिटल उसके मालिक के द्वारा लगाया गया है उसके बदले में उसको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और किसी बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंसेस है। तो अब क्या हो गया? बिजनेस के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, ये एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले नहीं दिए थे, अभी दे रहे हैं, तो मेरा खर्चा क्या हुआ? बढ़ा। मालिक को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल पर, तो खर्चा मेरा क्या हुआ? बढ़ा, इंक्रीज हो गया। अब हमको याद है कि यहाँ देखिए कि एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हमने डेबिट कर दिया। दूसरा पार्टी कौन है? कैपिटल अकाउंट। बिजनेस के द्वारा जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो मालिक के हाथ में नहीं, उसके कैपिटल में प्लस कर दिया जाता है। तो कैपिटल में अगर कोई भी चीज हम प्लस करेंगे तो कैपिटल हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। अब इसको हमको जर्नल में लिखना है। डेबिट को ऊपर में लिखते हैं और क्रेडिट को नीचे। सबसे पहले हम यहां पर डेट मेंशन करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आया था? डेबिट। तो यहां देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और क्रेडिट में क्या था, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को कैसे लिखते हैं, जो भी क्रेडिट में होता है उसको टू दे करके लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट है उसका अमाउंट डेबिट में लिखना है, और जो क्रेडिट में है उसका अमाउंट कहाँ लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। और नरेशन के लिए हमने आपको सिखा दिया है क्या करना है, क्वेश्चन को उतार देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब बिजनेस अपने मालिक को उनके द्वारा लगाए गए कैपिटल पर इंटरेस्ट दे सकती है, इसका मतलब ये हो गया कि जब मालिक अपने ही बिजनेस से अमाउंट विथड्रॉ या गुड्स करता है तो बिजनेस भी उससे इंटरेस्ट लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑफ ₹3,000। बिजनेस के द्वारा अपने मालिक से उनके द्वारा विथड्रॉ किए गए अमाउंट से क्या लिया गया, इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम है। अब यहां पर देखिए, ये स्टेटमेंट में दो पार्टी को आपको ढूंढना है। एक तो साफ आपको दिखाई पड़ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां देखिए हमने बनाया है। और जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक पार्टी होगा तो दूसरा पार्टी निश्चित रूप से क्या होगा, ड्राइंग होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। आपको हमेशा किसके साइड में रहना है, बिजनेस के साइड में रह के सोचना है। जब भी आप कोई जर्नल बनाएंगे तो अपने आप को किसके तरफ रखना है, बिजनेस के तरफ। तो आप बिजनेस के तरफ से सोचिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या है, इनकम है। तो और यहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस में इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर हम चार्ट में देखते हैं कि भाई जब हमारा इनकम इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर दिए। दूसरा पार्टी हमारा क्या है, ड्राइंग है। अकाउंटेंसी में जो 5 अकाउंट है उसमें ड्राइंग तो कुछ है नहीं। ड्राइंग क्या है, कैपिटल है। अभी क्या है, बिजनेस के द्वारा बिजनेस के मालिक से इंटरेस्ट लिया गया तो कैपिटल से क्या होगा, वो पैसा। जब बिजनेस मालिक को इंटरेस्ट देती है कैपिटल पर तो कहाँ प्लस होता है, कैपिटल में। और जब मालिक बिजनेस को इंटरेस्ट देगी तो कहाँ माइनस होगा, कैपिटल में माइनस होगा। तो कैपिटल में अगर माइनस होगा तो कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मालिक के द्वारा जो दिया जाता है तो वो हाथ में नहीं दिया जाता है। बिजनेस क्या करती है, अगर जोड़ना रहता है तो कैपिटल में प्लस कर देती है और माइनस करना रहता है तो कैपिटल में माइनस कर देती है। जब कैपिटल में माइनस होगा तो कैपिटल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। निश्चित रूप से किसी भी चीज में अगर कोई चीज माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब हमारे पास हो गया, ड्राइंग को डेबिट करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करना है। यहाँ जो डेट है उसको लिखना है। यहाँ देखिए हमने डेट को मेंशन कर दिया। डेबिट को याद रखिएगा, हमेशा कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। डेबिट बोले तो अमाउंट डेबिट में, और जिसको हम क्रेडिट करते हैं उसको टू दे करके लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये टू से पता चलता है कि इसको हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो जिसको क्रेडिट किया है उसका अमाउंट कहाँ रहेगा, क्रेडिट में। और नरेशन के लिए हमने आपको बता दिया है, इसमें तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑफ ₹3,000।
डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।